28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को अजमेर पहुंचे और कायड़ विश्राम स्थली पर चल रही व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, आमजन के बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित होना चाहिए। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मदन राठौड़ ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी खींचने में पूरे 5 साल व्यस्त रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि आधे समय तक सरकार होटलों में रही, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ। राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रधानमंत्री की यात्रा प्रदेश के लिए नई सौगातें लेकर आएगी। इससे पूर्व अजमेर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ का गर्मजोशी से स्वागत किया। अजमेर शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी संगठन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और विशेष रूप से राजस्थान के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी राजस्थान में आए बहुत बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। अभी बांसवाड़ा में आए तो एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था और यहाँ पर भी आएंगे तो राजस्थान सरकार ने भी बहुत विकास के काम किए। हमारी केंद्र की सरकार ने भी बहुत अच्छा शानदार बजट दिया, राजस्थान की सरकार ने भी शानदार बजट दिया, तो आम आदमी को इसका लाभ मिले इस निमित्त प्रेरणादायी उनका उद्बोधन होता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने भी कई घोषणाएं की है। राजस्थान सरकार ने हमारे भजनलाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री बने उस समय कई घोषणाएं जो हुई थी उसका 90% लगभग हमारी राजस्थान सरकार ने पूरी की है और विशेष रूप से यहाँ पर नई नियुक्तियों का भी देने का कार्यक्रम है। ऐसे कई घोषणाएं हैं जो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर करने वाले हैं। लाभ मिलेगा हमको। प्रदेश में अजमेर ही चुनने का कोई खास कारण नहीं, सभी क्षेत्रों में गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब उधर बीकानेर क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पर मृदा परीक्षण की घोषणा की थी कि किसान अपनी भूमि की उर्वरक क्षमता को देख करके कि किस भूमि में किस प्रकार का पौधा लगाना चाहिए, किस प्रकार की फसल बोना चाहिए, उसके लिए भूमि की जांच करवा कर और उसमें किसान को प्रेरित किया जा सके कि कैसी फसल वो बोए जिससे कि किसान समृद्ध हो सके। तो मृदा परीक्षण की घोषणा वहाँ पर की थी। ऐसे ही हमारे उधर बालोतरा में वहाँ पर आए थे तो रिफाइनरी का उस समय शिलान्यास किया था, तो बहुत बड़ी एक वरदान साबित हुआ हमारे राजस्थान के लिए। और अभी जो मैंने बताया आपको कि बांसवाड़ा में आए थे तो बांसवाड़ा में उन्होंने एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट का शिलान्यास किया था, तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ राजस्थान सरकार को मिलेगा। जयपुर में दादिया में आए थे, वहाँ पर तो ERCP की जो पहले उसका जो राम जल सेतु का उसका शिलान्यास भी कर दिया। तो जब कभी भी आते हैं तो बहुत बड़ा वरदान साबित होता है राजस्थान के लिए। जिस किसी भी क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता ही मिलता है और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी लाभ मिलना ही मिलना है। इसलिए हम सब उत्साहित हैं और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित है। आज आप देखिए ना, हमारी टीम पूरी की पूरी आई है। हमारे सारे महामंत्री जी आए हैं, सारे दोनों जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, दोनों अजमेर शहर के और ग्रामीण के भी जिलाध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं। सभी की इच्छा होती है कि कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम है तो व्यवस्था सरकारी अधिकारी अपना देख रहे हैं, हम तो केवल देख करके जा रहे हैं। करेंगे वो अपने हिसाब से करने वाले हैं, हम केवल
कि ठीक ठाक हो रहा है तो सरकार का हिस्सा है हम सब। पहले की सरकार ने किया क्या था, कोई बता दे मुझे कि उनकी सरकारों ने क्या किया था। वो सरकार चली कहाँ है? पहले कांग्रेस की सरकार चली है क्या? आप लोग सब जागरूक, अरे आप प्रहरी हो चौथे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा तो लोकतंत्र का ये प्रहरी है समाचार जगत। आपको पता है कि वो पहले की सरकार मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने में लगे रहे, उनके उप मुख्यमंत्री कुर्सी की टांग खिंचाई करने में लगे रहे, अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे। वो कहाँ सरकार चला रहे थे? क्या किया उन्होंने काम? हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के MOU किए, जिसमें 8,000 करोड़ के तो धरातल पर प्रोडक्शन में आ गए। काम हमने किया। कांग्रेस ने कोई काम किया हो तो बता दो मुझे, दिखा दो कोई भी ये उपलब्धि है कोई। तो वो ही उनका कहना है कि वो कहने से क्या होता है? काम किया नहीं उन्होंने कुछ भी। हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं धरातल। मैंने आपसे नहीं कहा कि हमने जो घोषणाएं की है, हम जब चुनाव में जाते हैं तो पहले घोषणा करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, और उसमें से हमने 80% से अबोव हमने काम कर दिया। कांग्रेस के 5 साल और हमारी 2 साल की तुलना कर दो, हम आपको आंकड़ा दे देंगे, एक एक चीज़ का आंकड़ा देंगे, यहाँ प्रस्तुत करेंगे, हम जनता के बीच में देने वाले हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में जितने काम किए उससे कई गुना काम हमने 2 साल में कर दिए। तब तो मानोगे ना, रिकॉर्ड दे सबूत देंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या।